It's him. जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो भाई साहब आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ, बिकॉज आपने बहुत सपोर्ट किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं यूट्यूब पर काम करूँगा, और जो सफलता आपने मुझे दी है, भले ही मैं अभी बहुत ही ज़ीरो हूँ, बहुत ही डाउन हूँ, अभी वो मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उसको करेंगे साथ में मिलके। हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है, हमारे चैनल पे लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए आपसे, आपका प्यार और आपका सपोर्ट। सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रे वायट, अंकल हाउडी, द फील्ड, ये सारा खेल जो चल रहा है। और रिसेंटली आपने देखा है कि NXT के अंदर शॉन स्पीयर्स का रिटर्न और भाई साहब अलेक्सा ब्लिस का एक ट्वीट। अब दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में सबसे भयानक न्यूज़ देने वाला हूँ आपको, इसलिए भाई साहब रोंगटे ना खड़े कर दिए ना मैंने, आपके रोंगटे खड़े कर दूंगा। इसलिए भाई साहब आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। आप सबको पता है भाई साहब, इस समय शॉन स्पीयर्स NXT में एंटर हो चुका है, और रिसेंटली जो फ्यूड सामने आई है, शॉन स्पीयर्स का हील टर्न हुआ है NXT के अंदर, और जो ग्लिचेस हमें देखने को मिल रहे थे NXT के अंदर वो शॉन स्पीयर्स के थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शॉन स्पीयर्स ही मास्टरमाइंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ड्रेडमेयर चैनल पर चल रहा है वो झूठ है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अंकल हाउडी का रिटर्न नहीं हुआ। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि द फील्ड का रिटर्न नहीं होगा। भाई साहब ये सब वापस आएंगे, सबके सब वापस आएंगे। लेकिन रिसेंटली एक चीज सामने निकल के आई है, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस ने एक अपना रिटर्न को टीज कर दिया एक ट्वीट के थ्रू। बिकॉज एक फैन उनसे ट्विटर पर पूछता है कि सारी चीज़ें हो रही हैं WWE कंपनी के अंदर, सारी चीज़ें हो रही हैं प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर, लेकिन अगर एक चीज़ नहीं हो रही वो है अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न। तो इस ट्वीट को रीट्वीट करके अलेक्सा ब्लिस ट्वीट कोट करती है, और यहाँ पर वो कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, और फ्लाइट डिले की वजह से कुछ प्लान डिले हुए हैं, लेकिन रिटर्न और जो टाइमलाइन है मैं उसको रीसर्कुलेट कर रही हूँ। जो टाइमलाइन है उस पर मैं वापस जाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इस ट्वीट से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ईस्टर एग्स मिलते हैं। अब क्या मिलते हैं? नंबर 1 चीज़ मैं आपको बता दूं भाई साहब, अलेक्सा ब्लिस और ब्रे वायट दोनों आपस में जुड़े हुए थे, आप सबको पता है। ब्रे वायट इस समय नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन अलेक्सा ब्लिस है, उसके गिमिक को मारा नहीं गया है। अलेक्सा ब्लिस का वही जो एक हॉरर कैरेक्टर था वही WWE कंपनी में रहेगा। आई थिंक वो कैरेक्टर को ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। एक्सपेक्ट टू दी गॉडेस अलेक्सा ब्लिस, बिकॉज वो पास्ट रह चुका है, और मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच इस समय उस वाली अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न करवाएगा। सो रिसेंटली जो न्यूज़ सामने निकल के आई है वो ये है कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन एक बात कंफर्म बता दूं, वो भी आपको क्लियर बता देता हूँ, रेसलमेनिया 40 के बाद ही अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा। और उसके बाद मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ भाई साहब, हमको ड्रेडमेयर चैनल यूट्यूब पर बवाल मचाने वाला है, बिकॉज उस समय जो ग्लिचेस स्टार्ट होने वाले हैं वो क्लियर कट इंडिकेट्स होगा रिटर्न ऑफ बो डैलस, रिटर्न ऑफ अंकल हाउडी, रिटर्न ऑफ द फील्ड एंड रिटर्न ऑफ अलेक्सा ब्लिस। ये सबका जो है वाइट 6 फैक्शन के नाम से कोई ना कोई ताल्लुक रहा है, और रिसेंटली जो चीज़ें सामने आई है उसके अकॉर्डिंग भाई साहब सबका रिटर्न होगा, और आपको सबके सब WWE कंपनी में वापसी करते नजर आने वाले हैं। और हमें एक से एक कमाल की स्टोरी लाइन्स, एक से एक कमाल के भूतिया कैरेक्टर, एक से एक कमाल के विजुअल्स जो हमें देखने को मिलते थे ब्रे वायट की एरा के अंदर, वो भाई साहब उन सब का रिटर्न होगा। और मैं एक्साइटेड हूँ द फील्ड को देखने के लिए। भाई साहब मुझे फील्ड को देखना है। अब फर्क नहीं पड़ता वो बो डैलस बनकर आए या जो मर्जी बनकर आए, बट भाई साहब ट्रिपल एस से रिक्वेस्ट है द फील्ड का बुला दे, फील्ड की वापसी करवा दे, बिकॉज वो एक आत्मा थी, वो गोस्ट है, वो स्पिरिट है। इसलिए भाई साहब उस इविल कैरेक्टर का वापसी आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है WWE कंपनी के अंदर। लेकिन रिसेंटली ड्रेडमेयर चैनल भाई साहब पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट करता है इस स्टोरी लाइन के अंदर। और हाँ, एक चीज़ मेरे और आपको मैं बता दूं, ड्रेडमेयर चैनल ब्रे वायट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो भाई साहब आप ब्रे वायट के जितने भी फायरफ्लाई फन हाउस के मैचेस हैं, जब भी ब्रे वायट प्रोमो को क्रिएट करते थे वो सारे फायरफ्लाई फन हाउस के
सेगमेंट के अंदर आप उन सब ग्लिचेस को देख सकते हैं, चाहे वो फिएंड का हो, सिस्टर एबिगेल का हो, अलेक्सा ब्लिस का, इवन वो सारे ग्लिचेस आप देख सकते हैं। इवन ब्रे वाइट के रिटर्न के बाद भी फायरफ्लाई फनहाउस में फनहाउस एक सेगमेंट हुई थी ब्रे वाइट की, एंड वहाँ पर जो ग्लिचेस अंकल हाउडी के बनाए गए इस बार, वो भी ड्रेडमेड चैनल से ही सारे क्रिएट करवाए गए थे। सो ये बात हमको क्लियर कट हो चुकी है, जो ड्रेडमेड चैनल है वो डब्ल्यू कंपनी का ही प्रेजेंटर है, कोई डब्ल्यू कंपनी का कोई एक्सपोजर है, जिसने रिसेंटली बो डैलस, ब्रे वाइट, इवन टॉकिंग अबाउट वायर 6 फैक्शन को रिवील करा है। और अलेक्सा ब्लिस ने इसी बात को ट्वीट करके बताया है कि जो टाइमलाइन है, मैं उसी टाइमलाइन में वापसी जाना चाहती हूँ। और आपको सबको पता है, अगर मैं इस ट्वीट को पूरी तरह से कोट करूँ, पूरी तरह से क्रैक करूँ, तो क्रैक करके मुझे यही मिलता है कि जो अलेक्सा ब्लिस है वो अपने पुराने वाले गिमिक में वापसी जाएगी। और उस समय जो सिचुएशन चल रही थी अंकल हाउडी वाली, सबको लेकर वो सबका रिटर्न होगा भाई, सब क्लियर कट बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो आपको एक परफेक्ट स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है, उसका भाई सब कोई तोड़ नहीं है, रोंगटे खड़े कर देगी आपके, लिख के देने को तैयार हूं मैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यू। और एक सबसे बड़ी बात, इस पूरी स्टोरी लाइन को अंकल हाउडी की, ब्रे वाइट की, द वायर 6 की, अलेक्सा ब्लिस की, फिएंड की, ड्रेडमेयर की, मैं भाई साहब एंड तक पहुंच जाऊंगा, इसको पूरा एंड तक लेकर जाऊंगा मैं इसको। और हर वीक या जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इस पर रिसर्च करूंगा और एक वीडियो में हर रोज देखूंगा, अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, अगर नए सब्सक्राइबर हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यू। जय माता दी। आपसे कल मिलते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।